नमस्कार दोस्तों। हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल में मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आया हूं जो बिगिनर्स प्लेयर से लेकर के हमारे जो क्लब प्लेयर्स हैं उनके लिए भी जो है काफी काम का है। ज़ुगज़ॉन्ग। ज़ुगज़ॉन्ग क्या होता है? ये जब मैं बचपन में शतरंज खेला करता था तो ये हमेशा मेरे दिमाग में सवाल आता था और कभी भी मैं ठीक-ठीक इसका अंदाजा उस समय लगा नहीं पाता था जब तक कि मैंने इसकी स्टडी एक किताब में कर नहीं ली। दरअसल ज़ुगज़ॉन्ग एक ऐसी स्थिति है जो कि ना सिर्फ शतरंज बल्कि अन्य ऐसे खेलों में भी आती है जो बारी-बारी जिनमें आती है कि एक बार आप चाल चलो, एक बार आप एक-एक जो टर्न आती है बारी-बारी करके। तो इस तरह के खेल में ज़ुगज़ॉन्ग आता है। ज़ुगज़ॉन्ग मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ पर जो सामने वाला खिलाड़ी है वो अपनी स्थिति को यथास्थिति बनाए रखना चाहता है। मतलब जो स्थिति अभी है उसी को बनाए रखना चाहता है और एक प्रकार से वो चाहता है कि मेरे टर्न जो है वो पास हो जाए, लेकिन टर्न तो पास हो नहीं सकता। ऐसे में उसे कुछ ना कुछ चाल चलना पड़ता है और वही स्थिति जो है उसकी खराब होने का कारण बनती है। इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले एक बहुत ही आदर्श उदाहरण लेंगे और फिर धीरे-धीरे कुछ और उदाहरण के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं आज हम ज़ुगज़ॉन्ग। तो दोस्तों, फिलहाल आप बोर्ड पर जो स्थिति देख रहे हैं, ये स्थिति बड़ी ही साधारण स्थिति है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें सफ़ेद की चाल है। प्रॉब्लम ये है कि सफ़ेद के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसका ऑलरेडी पॉन जो है वो ब्लॉक है यहाँ से और उसका किंग जो है वो ट्रैवल करते हुए किसी तरह यहाँ पहुँच गया है। अब उसके पास ये घर बंद है, ये सारे घर बंद हैं, उसके पास फ़ोर्स है यहाँ पे जाना। इसको आप कह सकते हैं फ़ोर्स मेट भी कह सकते हैं, मतलब आसान भाषा में अगर आप समझोगे इसे कि भई ये तो फ़ोर्स मूव है। लेकिन दरअसल अभी ये सिर्फ उदाहरण है आपको समझाने के लिए। तो आप यहाँ पे देखोगे कि अपोनेंट को जो भी क्योंकि उसकी चाल है, जो जैसे ही वो चलेगा और यहाँ पे उसकी जो है मात हो जाएगी और वो मैच हार जाएगा। तो ये एक शुरुआत तरीका है समझने का। ठीक है, फोर्स मूव से रिलेटेड ज़रूर है, लेकिन पूरी तरह फोर्स मूव नहीं है ज़ुगज़ॉन्ग, ये भी समझना होगा क्योंकि फोर्स मूव ऐसा मूव होता है कि आपको चलना ही है। ज़ुगज़ॉन्ग में अपोनेंट और भी कुछ रास्ते अपना सकता है। तो पहला ये था। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर। ये गेम है अलेक्जेंडर एल्काइन और एरोन निम्जोविच का, जो कि खेला गया था 1930 में, 1930 में। और इसमें जो स्थिति है अभी इसमें निम्जोविच ने अभी चाल खेली किंग D8 और दरअसल ये जो स्थिति है वो ज़ुगज़ॉन्ग के बेहद करीब है। क्यों? अगर आप इस स्थिति में देखें तो व्हाइट ने देखा कि ब्लैक के जो पीसेस हैं वो सारे के सारे पीसेस स्टक है, मतलब कोई भी मोहरा जो है वो बच नहीं पा रहा है अपनी जगह से, क्योंकि वीकनेस जो है उसने उनको जकड़ा हुआ है और डिफेंड करने के चक्कर में वो एक दूसरे के बेहद करीब आ गए हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि व्हाइट खेलता है H4 और इसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया निम्जोविच ने। तो अब हम देखते हैं कि क्यों रिजाइन कर दिया, क्योंकि अगर आप देखो कि ये वाला रुक आप हटाओगे, अगर जैसे ही मान लीजिए कि अगर आप ये रुक हटाते हो तो आप देखोगे कि C7 में से सपोर्ट कम हो गया। तो यहाँ पर 3 अटैक हैं, तो B5 के बाद जो है गेम यहाँ पर B5 के बाद भी खत्म हो सकता है, एक ये भी ऑप्शन है। दूसरा B into C6 भी खेला जा सकता है यहाँ पर, तो ये इसकी वजह से गेम खत्म हो जाएगा, आप वो रुक नहीं हटा सकते। अगर आप किंग हटाएंगे तो C7 में से सपोर्ट कम हो गया, तो उसके बाद B5 के बाद ये मैच बचेगा नहीं। आप नाइट हटाएंगे तो रुक मर जाएगा अगर आप नाइट मूव करेंगे तो तो किंग भी नहीं चल सकते आप अगर क्वीन चलने की कोशिश करेंगे तो भी आप देखिए C7 में से सपोर्ट कम हो गया, तो B5 आ रहा है। आप यहाँ पर अगर आप सोचे कि नाइट को हटा दिया जाए तो आप देखिए कि नाइट में से सपोर्ट कम हो गया, तो सीधा सीधा हम यहाँ पर इवन रुक इनटू C6 भी मार सकते हैं और BC6 भी मार सकते हैं। तो यहाँ से हर पीस जो है वो तो पूरी तरह से स्टक है और ये तो हटता ही नहीं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर तो पॉन का कंट्रोल है, ये तीनों पॉन यहाँ पर ब्लॉक हैं और ये पॉन यहाँ पर ब्लॉक है। अब आपके पास सिर्फ मूव करने के लिए 2 पॉन रह जाती हैं, जो कि ये 2 पॉन है जो कि मूव करने के लिए बोर्ड पर रह जाती हैं और इसके साथ ही तय हो जाता है कि आने वाली कुछ चालों में आपको कहीं ना कहीं से इनको ही मूव करके एक्सचेंज करना पड़ेगा या ब्लॉक करना पड़ेगा और उसके बाद आपके पास चालें खत्म हो जाएंगी और यही पोजीशन जो है वो ज़ुगज़ॉन्ग की बन जाएगी। तो यहीं से ज़ुगज़ॉन्ग बनना शुरू हो गया, बट अल्टीमेटली जाते जाते वहां पर ये ज़ुगज़ॉन्ग जो है वो पूरी तरह से अब तो इसके बाद रिजाइन कर दिया, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ से कंटिन्यू करते वो खेलते, मान लीजिए G6 खेलते तो हम किंग H2 खेलते। अब आइदर आप H5 खेलोगे तो ब्लॉक हो गया एंड देन ये नाइट भी यहाँ पे भी जंप कर सकता है क्योंकि ये नाइट तो फ्री है। ओके, और अगर मान लीजिए कि G5 खेल दिया तो ठीक है, एक्सचेंज एक्सचेंज और नाइट G5। तो अल्टीमेटली इस पूरी पोजीशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरी तरह से ज़ुगज़ॉन्ग जो है वो ब्लैक को फेस करना पड़ा है। तो ये कहलाता है ज़ुगज़ॉन्ग का ये एक अच्छा उदाहरण है। कुछ और छोटे छोटे 1-2 उदाहरण देख लेते हैं ज़ुगज़ॉन्ग के,
जो आपके माइंड में क्लियर करेंगे और आपको एक प्रकार से टैक्टिक्स दे रहा हूं मैं। तो पॉज कर दीजिए इस पोजीशन को, और व्हाइट की मूव है, क्या आप ब्लैक को जुगजोंग में डाल सकते हैं? उम्मीद है कि आपको चाल मिल गई होगी। A3 है वो चाल, और आप देखिए कि यहाँ पे अब जुगजोंग है, अगर आप B4 खेलेंगे तो ये मेट हो जाएगी, और अगर आप अपने नाइट को मूव करेंगे कहीं भी तो नाइट B7 से मेट हो जाएगी। तो ये एक जुगजोंग का एक और उदाहरण है। एक और अंतिम उदाहरण देखते हैं जाते जाते। ये स्थिति है, इसमें देखिए ब्लैक ने चेक दिया हुआ है व्हाइट के किंग को, व्हाइट का मूव है, आप ऐसा क्या खेलेंगे कि इसमें ब्लैक जो है वो जुगजोंग की वजह से हार जाएगा? यहाँ पर गुड मूव है, गुड मूव है किंग G1, और उसके बाद आप देखिए कि ये क्वीन एक्टिवेट ही नहीं हो सकता, उसके सारे स्क्वायर हमने कंट्रोल किए हुए हैं, और ब्लैक किंग ऑलरेडी जाम है, तो कुछ आपके पास मूवमेंट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपको ये पॉन चलना होगा, और जैसे ही आप ये पॉन आगे चलोगे, फॉर एग्जाम्पल कि B5 तो B6, अब आपको ये पॉन पुश करना पड़ेगा, और समथिंग यहाँ पर ये जो है जल्दी जो है यहाँ पर क्वीन बन जाएगा, उसके बाद आप पुश करते रहिए, और ये जो है चेक एंड मेट यहाँ पर हो जाएगी। तो ये एक और उदाहरण जुगजोंग का। जुगजोंग की स्थिति आखिर बोर्ड पर आती क्यों है? ये इसलिए बोर्ड पर आती है जब आपकी बोर्ड पर वीकनेस बढ़ती है और आप किसी अपने वीकनेस को डिफेंड करने के लिए चले जाते हैं। पॉन का ब्लॉक होना भी एक इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जुगजोंग से कैसे बचा जा सकता है? डेफिनेटली जुगजोंग से बचने का जो एक तरीका है वो यही है कि आप एक्टिव चेस खेलें। जब कभी भी आपके ऊपर जरूरत से ज्यादा आप कहीं पे दबाव बन रहा हो, एक पॉन पर प्रेशर बन रहा हो, तो उसको बचाने में पूरी ताकत लगाने के बजाय आप एक जवाबी हमला की भी तैयारी करें। अगर आप कर सकते होंगे तो आप हमेशा एक्टिव रहेंगे खेल में, और इस तरह की स्थिति हमेशा तभी बनती है जब कोई खिलाड़ी बहुत बुरी तरह पेसिव पोजीशन में चला जाता है। कई बार गलती से भी, चूक से भी ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर हम इसे जानते होंगे तो डेफिनेटली हम इसको अवॉइड कर सकते होंगे। जुगजोंग में अगर आप फंसते हैं तो यकीन मानिए उससे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, अगर आपके सामने वाले ने सही शतरंज खेला। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और देखते रहें चेस बेस इंडिया। और अगर आप हिंदी भाषा में शतरंज को सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमें सहयोग भी दे सकते हैं। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।